जी, good morning students. Today we do next chapter balance of payment. Balance of payment means भुगतान बाकी. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ. ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ. Balance of payment refers to the statement of accounts recording all economic transactions of a given country with the rest of the world. देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट ਨੂੰ ਆਪਾਂ BOP ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. BOP ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ, ਸ਼ਾਰਟ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ BOP. BOP ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ट्रांजैक्शनस मीनस जो आर्थिक लैन देन किए जाते हैं एक देश के संसार के दूजे देशों के नाल. जदों एक देश संसार के बाकी देशों के नाल जो लैन देन करता है उसका जो इकनॉमिक ट्रांजैक्शनस आर्थिक लैन देन होंगे ने उन्हां दी रिकॉर्ड नूं की कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट. ईच कंट्री एंटर्स इनटू इकनॉमिक ट्रांजैक्शनस विद द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. हर एक कंट्री नूं इकनॉमिक ट्रांजैक्शनस दे विच एंटर होना पैंदा मीनस आर्थिक लैन देन करने पैंदे ने दूजे संसार के दूजे देशों के नाल. एज अ रिजल्ट ऑफ सच ट्रांजैक्शनस इट रिसीव्स पेमेंट फ्रॉम एंड मेक्स पेमेंट्स टू अदर कंट्रीज. देखो ये नतीजे वजों की होगा कि किदां दी ट्रांजैक्शनस होणगियां कि इनू रिसीव भी करनियां पैणियां ने पेमेंट्स. एक देश नूं दूजे देशों तो नूं जो गुड्स सेल कीतियां जो गुड्स तो एक्सपोर्ट किया उन्हां दियां पेमेंट्स रिसीव करनियां पैणियां ने ते जो इंपोर्ट किए दूजी कंट्रीज़ तो अपनी कंट्री दे विच समान मंगवाया गुड्स मंगवाइयां उन्हां दी पेमेंट भी करनी पैनी है. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ दीज रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स. जो ये प्राप्तियां ते भुगतान किए जाते हैं इन्हां दी रिकॉर्ड नूं इन्हां दी लेखे जोखे नूं की कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट. सो सिंपल वर्ड्स के विच आपां ये कह सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट भुगतान बाकी एक अजिहा भुगतान है जिस अजिहा समीकरण है जिस दे विच असीं एक देश दीयां प्राप्तियां ते भुगतानां दा वेरवा रखते हैं. ठीक है, नैक्सट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू किंडलबर्गर ने दी डेफिनेशन दी है द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज़ अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकनॉमिक ट्रांजैक्शनस बिटवीन इट्स रेजिडेंट्स एंड रेजिडेंट्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज. किंडलबर्गर की कहता है द बैलेंस ऑफ पेमेंट एक देश का वो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है वो वधिया तरीके दे नाल एक सिस्टम दे विच लिखिया होया रिकॉर्ड है जिहदे विच सारियां इकनॉमिक ट्रांजैक्शनस सारे आर्थिक लैन देन किए जाते किन्हां दे विचकार बिटवीन इट्स रेजिडेंट एक देश के लोगों के ते दूजे देश के निवासियां जिहड़े दूसरे देश के गैर निवासी ने उन्हां द्वारा आपस दे विच जो लैन देन किया जाऊगा उहदे सिस्टमैटिक रिकॉर्ड नूं की कहा जाऊगा बैलेंस ऑफ पेमेंट. नैक्सट इकनॉमिक ट्रांजैक्शनस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट. हुण देखो आपां नूं ये पता होना चाहिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट दे विच असीं किद्दां दी इकनॉमिक ट्रांजैक्शनस तां आपां कहता बट किहड़ियां इकनॉमिक ट्रांजैक्शनस करदे हैं. इकनॉमिक ट्रांजैक्शन इत्थे 3 टाइप्स दी होंदियां ने. फर्स्ट टाइप की है विजिबल आइटम्स. विजिबल आइटम्स का लैन देन किया जाता. विजिबल आइटम मीनस दृश्य मदां which include all types of physical goods exported or imported. विजिबल आइटम्स वो आइटम्स ने ये वो वस्तुआं ने जिहदे विच सारियां फिजिकल गुड्स जिन्हां नूं असीं देख सकते हैं ते छू सकते हैं उन्हां दे निर्यात जां आयात नूं इहदे विच इंक्लूड किया जाता है. जो असीं आयात करते हैं जां जो असीं निर्यात करते हैं उन्हां दे जो आर्थिक लैन देन हुंदा है उहनूं असीं बैलेंस ऑफ पेमेंट दे विच रिकॉर्ड करते हैं. सैकेंड इनविजिबल आइटम्स दे विच इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज. इहदे विच सारे तरह दीयां सेवावां लईयां जांदियां ने अदृश्य मदां जिद्दां कोई टीचिंग दी होगी बैंकिंग दी होगी जिन्हां नूं असीं जस्ट रिसीव कर सकते हैं जस्ट उन्हां नूं बट देख नहीं सकते ते महसूस टच नहीं कर सकते. ठीक है. थर्ड टाइप कैपिटल ट्रांजैक्शनस पूंजीगत हस्तांतरण दे विच आर कंसर्न विद कैपिटल रिसीप्ट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स. कैपिटल मीनस इहदे विच पूंजी दा भुगतान किया जाऊगा जां पूंजी नूं प्राप्ति की जाए. जिद्दां कैपिटल ट्रांजैक्शनस दे विच मशीनरी वगैरह आ जाती है. ठीक है, जिन्हां दे लैन देन नूं असीं दियां प्राप्तियां नूं भी लिखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट दे विच ते भुगतान नूं भी लिखते हैं.
ਨੈਕਸਟ 3 टाइप्स ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ बैलेंस ऑफ पेमेंट ਦੀਆਂ? एक तो बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट, सरप्लस और फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, थर्ड टाइप्स डेफिसिट ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨ ਟੋਟਲ ਰਿਸੀਪਟਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਟੋਟਲ ਪੇਮੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਰਿਸੀਪਟਸ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? 0, then it is called balanced balance of payment, means संतुलित भुगतान ਦਾ बजट। ठीक है, संतुलित भुगतान बाकी भी किया जाता है। सरप्लस और फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, सरप्लस मीनस वाधे का, फेवरेबल मीनस एक देश के फेवर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। वैन टोटल रिसीप्ट्स आर ग्रेटर दैन टोटल पेमेंट्स, कि एक देश ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਉਹਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਨਸ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਰਪਲਸ ਔਰ ਫੇਵਰੇਬਲ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ। ਨੈਕਸਟ ਡੈਫੀਸਿਟ ਆਫ ਔਰ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਮੀਨਸ ਘਾਟੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਕੀ। ਘਾਟੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਕੀ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ? ਵੈਨ ਟੋਟਲ ਰਿਸੀਪਟਸ ਆਰ ਲੈਸ ਦੈਨ ਟੋਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਸੀਪਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਲੈਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਟੋਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ। ਰਿਸੀਪਟਸ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਰਿਸੀਵ ਉੱਥੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ। ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਾਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਬਾਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਟ ਇਨਕਲੂਡਸ ਓਨਲੀ ਟ੍ਰੇਡ ਆਫ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਆਈਟਮਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਆਈਟਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਕੈਪੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਓਨਲੀ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਆਈਟਮਸ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਆਈਟਮਸ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਡੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ।